Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Fast Boys College. स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर कंप्यूटर में एमसीक्यूज से रिलेटेड हमारी ये वीडियो नंबर 6 है। ऑपरेटर से ही रिलेटेड बात होगी और ऑपरेटर्स एक अच्छा तवील टॉपिक है और इसके अंदर मुख्तलिफ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। और आज हम जो वीडियो नंबर 6 के अंदर बात करेंगे तो एक छोटे प्रोग्राम के अंदर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो कि ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके ही बनी हुई होती है, तो उसमें ऑपरेटर्स कैसे प्रोसेस होते हैं, इवेल्युएट कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड हमारे ये एमसीक्यूज होंगे। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्रायोरिटी अमंग स्टैटिक स्लैश परसेंट प्लस कॉमा माइनस एंड इक्वल। ये तीन ग्रुप्स आपके सामने, इनकी प्रायोरिटीज की तरतीब पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं कि ये पहले दो ग्रुप तो अरिथमेटिक से रिलेटेड है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरिथमेटिक के अंदर ये दो कैटेगरीज में सबसे पहले इस ग्रुप की बारी आती है, यानी सबसे हायर प्रायोरिटी इसकी है, फिर इससे कम प्लस और माइनस की, और सबसे आखिर में इक्वल साइन प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन ए इज ठीक है, ये ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी आपको इसमें करेक्ट कैसा नजर आ रहा है, दिस ग्रुप हायर प्रायोरिटी देन दिस वन देन दिस वन। यहां ये लेस देन का निशान है, ये इस वजह से इनकरेक्ट है। ये ग्रेटर देन का निशान और इधर भी ग्रेटर देन का निशान आएगा तो ये करेक्ट कहलाएगा। तो सो ऑप्शन सी के अंदर ये बात दुरुस्त अंदाज में दी हुई है, हायर प्रायोरिटी देन हायर से लोअर और ये लोएस्ट, सबसे आखिर में इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर डील किया जाएगा। तो बाकी ऑप्शन ए, बी और डी रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी हैज द लीस्ट प्रायोरिटी। तो मैं पहले ऑप्शन ए कह गया था, लेकिन आप गौर करें तो इस सर लेस देन का निशान लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, ग्रेटर देन का निशान करेक्ट आएगा। ये इसकी ज्यादा है, इसकी कम। तो जिसकी तरफ फेस ओपन होता है सिंबल का उसकी हाइयर होती है। तो यहाँ ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी स्टेटमेंट। इंटीजर मेन ये एक प्रोग्राम है, उसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुई है। आगाज में कह रहे हैं इंटीजर ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है। अब फिर ये प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, आप यकीनन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो सबसे हायर प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट में पहले डिवीजन आई तो डिवीजन होगी 4 डिवाइडेड बाई 2 2, फिर मल्टीप्लीकेशन होगी 2 5 10, देन लेफ्ट टू राइट में 4 प्लस 10 इज 14, 14 प्लस 20 इज 34। ए को 34 असाइन हो गया, 34 इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ये आपको इधर एक्सप्लेनेशन भी इसकी नजर आ रही है। एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर आपसे अगेन आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम कह रहे हैं, ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई। इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में भी कोई ब्रैकेट नहीं है तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, स्टेरिक आ गया, मल्टीप्लाई कर दे 5 2 10, 10 के बाद फिर स्टेरिक आ रहा है लेफ्ट टू राइट में, पहले जो तरतीब में आ जाए हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप में से। तो 5 2 10, 10 8 80 हो गया, 80 डिवाइडेड बाई 2 इज 40। ठीक है, 10 प्लस 40 प्लस 4, तो 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 4 इज 54, 54 इज द करेक्ट चॉइस। तो जो इन प्रायोरिटीज को समझता होगा वो इस एक्सप्रेशन का सही आंसर निकालेगा, वरना कोई डिवीजन पहले करके बैठ जाएगा तो एन मुमकिन है उसका जवाब दुरुस्त ना, या कोई एडिशन पहले करके बैठ जाएगा तो उससे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सॉल्यूशन प्रायोरिटी के एतबार से आपको दी गई है। एमसीक्यूज नंबर 4 में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। वंस अगेन इसमें अगर आप तरतीब देखें तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, प्लस की प्रायोरिटी तो बाद में आएगी, पहले डिवीजन। 5 डिवाइडेड बाई 2 दोनों इंटीजर हैं, डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा इंटीजर पार्ट आएगा ओनली, यानी 2.5 तो कैलकुलेटर बताएगा। लेकिन इधर सी लैंग्वेज में आप जानते हैं डिवीजन ऑपरेटर हो और दोनों इंटीजर ऑपरेंड्स हो तो इंटीजर रिजल्ट आना है, तो 2 आएगा। 2 इंटू 10 इज 20 होगा, 4 प्लस 20 इज 24 और 24 प्लस 5 इज 29। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगा। नाउ एमसीक्यूज नंबर 5 में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम आपके पास है,
अब जो आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नजर आ रही है a इज इक्वल्स टू करके, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट का भी इस्तेमाल हुआ है। तो जब कभी ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को डील किया जाना है, भले से उसके अंदर जो ऑपरेटर हो उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट ही क्यों ना हो। तो इधर जो भी लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को जब हम स्कैन करेंगे तो सबसे पहले 3 इंटू 2 6 हुआ, ये 6 करने के बाद फिर लेफ्ट टू राइट में 2 12 पहले होगा, 2 12 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4, फिर 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 5 इज 19, 19 इज द करेक्ट चॉइस। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने नजर आ रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया गया है। और इसमें बहरहाल इन्होंने ब्रैकेट को बाद में डील किया, आप इसमें एहतियात ये करें कि ब्रैकेट पहले होगा, 6 पहले बनेगा, फिर 24 बनेगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 5 19 होगा। इत्तेफाक है कि इस तरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप जहन में रखें कि जब ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाएं तो पैरेंथेसिस आ जाए तो इनको पहले डील करना। नंबर 6 एमसीक्यूज में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी प्रोग्राम। ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, फिर ये एक्सप्रेशन है आपके पास। लेफ्ट टू राइट स्कैन में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आ गई, 2 12 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 होगा, टू राइट में डिवीजन पहले आएगा, फिर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन जब आया 3 8 24, फिर 8 2 16 हो गया, 10 प्लस 16 इज 26, 26 प्लस 5 इज 31, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक ब्रैकेट का फर्क आ गया, ठीक है, इधर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ और इधर लगा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्रैकेट असरअंदाज हो गया प्रायोरिटीज को चेंज करना है। अगर आप यूजुअल जो रूल है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के प्रोसेस होने का, उससे मुख्तलिफ प्रोसेसिंग चाहते हैं तो ब्रैकेट के जरिए आप उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। Next, MCQs number 7 is what is the output of the C program integer main and float a is equals to 10.0, ठीक है, 10.0 वाली वैल्यू a वेरिएबल विद फ्लोट डेटा टाइप असाइन हो गई। फिर कह रहे हैं a बराबर है a %3, तो परसेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर, a की वैल्यू 10.000, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं कि परसेंट ऑपरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऑपरेंड क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये कंपाइल एरर आपको देगा और समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट भी दे सकता है, लेकिन इस वक्त ऑप्शंस में हमें ए बी सी डी में डी ऑप्शन कंपाइल एरर नजर आ रहा है। दिस वन इज करेक्ट ओवर हियर बिकॉज जो परसेंट ऑपरेटर के रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो आपको इधर एक्सप्लेनेशन में भी यही बात बताई गई है कि यू कैन यूज द ऑपरेटर मॉड्यूलस डिवीजन विद इंटीजर्स ओनली। तो एरर आएगा आपके पास इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी परसेंट है फ्लोट एंड इंटीजर। ये इस तरह से बाइनरी ऑपरेटर में आपको इधर दोनों इंटीजर ऑपरेंड चाहिए थे, जबकि इधर एक फ्लोट और इंटीजर दिया हुआ है। दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ एमसीक्यूज नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी प्रोग्राम इंटीजर मेन फ्लोट ए बरा, ठीक है, ए वेरिएबल को 10.0 असाइन हुआ। और फिर आप सेकंड स्टेट में देख रहे हैं ए वेरिएबल से पहले राउंड ब्रैकेट में इंटीजर लिखा हुआ है, INT डेटा टाइप। ये क्या है, कास्टिंग का अमल है। कास्टिंग के जरिए हमने इस वक्ती तौर पे इस ए वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया। उससे क्या हुआ, ए की वैल्यू 10 हो गई। 10 का जब 3 के साथ परसेंट किया गया, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आया। उस 1 ए की वैल्यू को जब फ्लोट फॉर्मेट में प्रिंट कराया तो उसने 1.00000 ये इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक्सप्लेनेशन में आपको कास्टिंग के अमल के बारे में बताया गया है, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 9 में आपको कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम इंटीजर मेन। ए की वैल्यू 0 के बराबर असाइन हुई और फिर ए बराबर है 14% -5। तो आप जानते हैं परसेंट के ऑपरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो सकता है, लेकिन रिजल्ट के साथ सिर्फ वो साइन लगता है जो न्यूमरेटर का साइन होता है। तो 14% -5 करने से 5 2 10, रिमाइंडर बचा 4। 4 को जब माइनस किया गया 2 के साथ, 4 - 2 is 2, तो
ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट जहन में रखें कि जब कभी आप किसी एक्सप्रेशन को प्रोसेस करेंगे तो इधर भी यही हुआ, परसेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा थी, पहले ये हुआ फिर सब्ट्रैक्शन का अमल। सब्ट्रैक्शन पहले नहीं होना है, पहले तो प्रायोरिटीज को और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आपको बहुत अच्छा सा मेमोराइज करना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले डील होगा फिर कौन सा डील होगा। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। ये पूरी एक्सप्रेशन प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट इस इक्वल साइन की मदद से असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या हो जाता है बताइए, राइट टू लेफ्ट असाइन हो जाता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी राइट टू लेफ्ट है। ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई कि 14% 5 से 4 रिमाइंडर आया और 14% -5 से भी यही हुआ कि न्यूमरेटर वाला साइन लग गया और फिर देन 4 - 2 is 2। नाउ एमसीक्यूज नंबर 10, आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम? अब इसमें देख लीजिए, इंटीजर a बराबर है 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। हम जानते हैं प्लस और डिवाइड के निशान में डिवाइड की प्रायोरिटीज आता है, तो पहले डिवीजन होगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 इज जी 2, देन 3 + 2 इज 5। 5 की वैल्यू जो कि इंटीजर वेरिएबल a को असाइन हुई, ये 5% डी फॉर्मेट में जब प्रिंट हुआ तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए और बी तो सवाल नहीं पैदा होता। और हाँ, इस एतबार से अगर आप देखें कि ऑप्शन डी को तो कैन नॉट असाइन एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो ये भी कोई गलत बात है। हम ऐसा कर सकते हैं कि ए इधर डिक्लेयर भी हो गया और साथ ही उसको एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व कर दिया गया, तो इट्स ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर है। ये इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी इधर दे दी है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मजीद ऑपरेटर से रिलेटेड भी 1-2 वीडियोस आपके सामने आएंगी और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।